everyone, my name is Shahrukh and today I'm going to give you some final advice and tips for your upcoming CSS exam. सबसे पहले आपके CSS के टाइप 1-pager notes एग्जाम्स के लिए रेडी होने चाहिए जिसमें आपका तमाम इंपॉर्टेंट डेटा, स्टैट्स, फैक्ट्स, हेडिंग्स और ऐसी चीज़ें जो आपको पढ़ के सारी बैकग्राउंड स्टोरी या बैकग्राउंड नोट्स रिकॉल करवा देगा। आपने 12 से 14 टाइट सफ़ों के अंदर हर सब्जेक्ट को कंप्रेस करके एग्जाम वीक के लिए रेडी रखना है बिकॉज हमें एग्जाम वीक के अंदर बुक्स पढ़ने का और बाकी चीज़ें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। सेकेंडली, इर्रिस्पेक्टिव आपको एक सब्जेक्टिव का सवाल अच्छा आता है या बुरा आता है, आपने अपना पेपर बैलेंस्ड वे में अटेम्प्ट करना है, व्हिच मींस आपके 7 to 8 पेजेस हर सवाल के होने चाहिए इर्रिस्पेक्टिव आपको अच्छा आता है या बुरा आता है। फॉर दैट यू शुड मेक श्योर कि बिफोर स्टार्टिंग योर क्वेश्चन आप एक रफ आउटलाइन ड्राफ्ट करो जिसमें से सारे अच्छे रेलेवेंट पॉइंट एक्सट्रैक्ट करो और सारे क्वेश्चंस को अगेन आई रिपीट आपने इक्वल बैलेंस वे में लेकर चलना है ताकि आप एग्जाम्स अपने कंप्लीट कर सको इन द गिवन टाइम फ्रेम। 7 to 8 पेजेस लेंथ के साथ साथ आपने मेक श्योर करना है आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो, जिसके लिए आपने जितने डायग्राम्स, मैप्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स और ऐसी कोई भी चीज, स्टैट्स, डेटा या उसको हाईलाइट कर सकते हैं वो आपने पेपर में लाजमी इनकॉर्पोरेट करने हैं। इसका बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट होगा आपके पेपर के अंदर। सबसे पहला सवाल जो आपका होता है वो एमसीक्यूज का होता है और आपको हाफ एन आवर दिया जाता है। फॉर इंस्टेंस 9 बजे आपका एग्जाम शुरू हुआ है तो 9:30 तक आपने एमसीक्यूज खत्म करने होते हैं, बट आई स्ट्रांगली एडवाइस कि आप एमसीक्यूज पे इतना टाइम ना स्पेंड करें। ट्राई टू रैप अप योर एमसीक्यूज बाय 9:20 and start with your subjective portion by 9:25 because first question जो है वो हमेशा टाइम लेता है और हमने कोशिश करनी है कि टाइम को प्रॉपर मद्देनजर रखते हुए 10 बजे तक सुबह के हम लोग अपना पहला क्वेश्चन खत्म कर लें। That will give us enough time to complete and do justice with the remaining 3 questions. In total आपने 4 questions attempt करने हैं और CSS में पेपर कंप्लीट करना, सारे questions को बैलेंस लेकर चलना is very very important. So this small tip will help you complete your exams in the stipulated time. The best part is कि इस दफा आपके CSS में एक दिन में एक ही एग्जाम है, unlike previous years जब एक दिन में 2 एग्जाम होते थे। तो this gives you enough time to prepare and rest well. So make sure आप 7 से 8 घंटे की नींद पूरी लें, हाइड्रेटेड रहें, बिकॉज इस एग्जाम वीक के अंदर आपने अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रखना है और एक बैलेंस तरीके से अपनी रूटीन को लेकर चलना है जहां पे आपने हर चीज को इंपॉर्टेंस देनी है। आपने प्रिपेयर भी करना है, आपने तैयारी भी करनी है, आपने अपना रेस्ट भी करना है, आपने हाइड्रेटेड भी रहना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ गेम ऑफ नर्व्स एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेक्स्ट थिंग इज कि एग्जामिनेशन हॉल में आपने कोशिश करनी है कि आप 15 मिनट पहले जाके बैठ जाओ ताकि आप अपने आप को पैसिफाई करो, आप क्लैमेटाइज हो जाओ एग्जामिनेशन हॉल के एनवायरनमेंट से एंड यू आर ऑल मेंटली सेट एंड प्रिपेयर्ड टू टेक योर एग्जाम। साथ ही आपने एग्जाम देने के बाद किसी से अपना एग्जाम डिस्कस नहीं करना, एमसीक्यूज डिस्कस नहीं करने, जस्ट गो होम, रिवाइज एंड गियर अप फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। हर एग्जाम के हर सवाल के हर पैराग्राफ के अंदर आपने एविडेंस और किसी केसिंग पॉइंट के बगैर बात नहीं करनी। फॉर इंस्टेंस साइंस के अंदर डायग्राम्स आर सुपर इंपॉर्टेंट, इस्लामिक स्टडीज के अंदर कुरानिक वर्सेस और हदीस के बगैर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसी तरह बाकी हर पेपर के अंदर यू हैव टू इंसर्ट डेटा, स्टैट्स, एविडेंस और एनीथिंग दैट विल सब्सटैंशिएट your argument in that particular paragraph. So avoid giving sweeping statements in your exams. CSS के अंदर सबसे ज़्यादा फेलियर रेट क्यों है? क्योंकि लोगों का एसे और पैसी पास नहीं होता और उसकी पास ना करने की वजह यह है कि लोगों को अंग्रेजी नहीं आती। So please make sure आपकी एसे और पैसी के अंदर कम से कम बेसिक इंग्लिश जो है वो ठीक होनी चाहिए, कोई स्ट्रक्चर, कोई ग्रामर के इश्यूज नहीं होनी चाहिए और उसके लिए मेक श्योर कि आप जब टाइमली कंप्लीट करोगे तो एक दफ़ा अपनी आउटलाइन, अपना इंट्रोडक्शन, अपना कंक्लूजन और प्रेसी के जो मेन पार्ट्स हैं उनको प्रूफ रीड कर लो जस्ट टू मेक श्योर कि आपकी कोई लिखते हुए ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं हुई, बिकॉज वो एक कार्डिनल सिन होगा जो आपके एग्जामिनर के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट डाल सकता है। सो प्लीज नो इंग्लिश मिस्टेक्स। हर सब्जेक्ट के तमाम 1-pager नोट्स के अलावा आपने एक सेंट्रलाइज्ड स्टैट, फैक्ट या डेटा शीट बनानी है जिसपे आपके पास तमाम लेटेस्ट फैक्ट्स, फिगर्स, स्टैट्स, डेटा होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड, जो आपको हर एग्जाम में आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द नीड। बिकॉज हम लोगों ने पिछले सालों में देखा है जितने आपके एग्जाम के अंदर स्टैट्स, फैक्ट्स, डेटा अपडेटेड, अच्छा रेलेवेंट ज़्यादा होगा उतने ही आप एग्जाम के अंदर ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकते हैं। सिंस ऐसे आपका फर्स्ट एग्जाम होगा और सबसे स्केरी एग्जाम होता है, याद रखें हमने वर्ड लेंथ जब ज़बरदस्ती मीट नहीं करनी। हम एक अच्छा ऐसे 2200 वर्ड्स का लिख के भी पास कर सकते हैं। जस्ट रिमेंबर 2 थिंग्स आपने इंश्योर करनी है। नंबर 1, you decode and interpret the topic correctly, and number 2, you stay relevant. Lastly, just stay confident, have faith in yourself, you've got this.